अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। दुरूद पाक की नज़र पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व मौलाना सफ़ीना मुहम्मदिन हबीबिना मामिल मौलाना जुद मुहम्मद वल बारिक करम वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व वाला सलाम अलैका या आलिहि व रसूलल्लाह सहबिही व सल्लल्लाहु बारिक तआला वसल्लम। अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इस महफ़िल पाक में हमारी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और जिन्होंने भी दामे दिरमे कदमे सुखने इस महफ़िल के इनेकाद में हिस्सा लिया, रब तबारक व ताला उन पर अपनी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाए। उनके ईमान, इज़्ज़त व आबरू, दीन, मसलक की हिफाजत का पर्दे गैब से इंतज़ाम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन माशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर कादिर है कि आपके हौसलों को जवान और तवाना रखे आमीन और इस तरह की महफिलें बार बार करने की तौफीक अता करें। सुम्मा आमीन आमीन हक़ है सुबह आमीन माशाअल्लाह आमीन। सुभान अल्लाह। चूँकि ये महफिल खुसूसियत के साथ नबी अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के मौके पर है, सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए हमें यकीन है कि ये महफिल अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। आमीन सुम्मा आमीन बेशक। तो इस पाक और मकबूल महफिल के तवस्सुत से रब तबारक व ताला हमारी नीयतों में खुलूस और हमारे अक़ीदों में पुख्तगी, हमारे ईमान में ताज़गी और हमारे रूह के अंदर बालीदगी पैदा फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन बेशक। आमीन। सीरत सरकार है सारे ज़माने के लिए, सीरत सरकार है सारे ज़माने के लिए और बेशक। अखलाक नबी इंसान बनाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कीनो बुग़्ज़ो अदावत और हसद है, हालांकि कीनो बुग़्ज़ो अदावत और हसद है, हालांकि आदमी है आदमी के काम आने के लिए। कुरान हकीम की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मैंने आपके सामने रखी है।
रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ महबूब तुम फरमाओ कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अगर तुम ये मानते हो कि अल्लाह हमारा खालिक है, वो हमारा राज़िक है, उसने हमारी आँखों में नूर रखा है, वही हमारे कोंपलों में दाने पैदा करता है, उसी ने हमें शऊर व इदराक अता किया है, वही बारिश बरसाता है, वही हवाएं चलाता है। तो इस बुनियाद पर अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो ऐ महबूब आप लोगों से कहिए कि ये दावा काबिल कबूल उसी वक्त होगा जब तुम मेरा इत्तिबा करो, हक है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी सुन्नत को अपनाओ, तो तुम्हारा ये दावा अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा। और सिर्फ ये दावा तुम्हारा काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि नक़द तुम्हें 2 इनाम मिलेगा। नबी का इत्तिबा करोगे तो तुम्हें 2 इनाम मिलेगा। पहला इनाम तो ये है कि युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारी कायनात का इलाह है, माबूद है, खालिक है, वो तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब बनने का ये जो नुस्खा है, अगर तुम करोड़ रुपये में खरीदना चाहो तो नहीं मिल सकता। दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जो अक्ल रखता है, शऊर रखता है, और वो ये ना चाहता हो कि मैं अल्लाह का महबूब बदना बन जाऊं? हर आदमी यही चाहता है। आप अगर दिमाग से सोचें तो आप इस नतीजे पे आएंगे कि इंसान नमाज इसीलिए पढ़ता है कि अल्लाह का महबूब बन जाए, रोज़ा इसीलिए रखता है कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए, वो हज इसीलिए करता है कि अल्लाह का महबूब बन जाए, ज़कात इसीलिए देता है कि अल्लाह का महबूब बन जाए। लेकिन रब तबारक व तआला ने जो नुस्खा हमें दिया, वो नुस्खा ये है कि हम नबी के पीछे पीछे चलें, हक है सुभान नबी अल्लाह का सुभान इत्तिबा अल्लाह। करें, नबी की पैरवी करें। ये बात किसी इज्तिहाद के जरिए नहीं निकाली गई, ये कोई कहानी और किस्सा नहीं है, ये कुरान हकीम का मतन है, ये खालिक़े कायनात का पैगाम है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब की पैरवी करो, तो रब तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। एक इनाम तो ये देगा। माशाअल्लाह। दूसरा इनाम ये देगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। दूसरा इनाम ये देगा कि तुम्हारे पिछले जितने भी गुनाह हैं, चाहे वो गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे वो कत्ल ही का गुनाह क्यों ना हो, चाहे वो बदकारी का ही गुनाह क्यों ना हो, चाहे वो चोरी का ही गुनाह क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा गुनाह हो, लेकिन वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। जब तुमने नबी का दामन पकड़ लिया, नबी की पैरवी शुरू कर दी, रब तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हें 2 फायदा करंट मिलेगा, और ये दोनों फायदा इतना बड़ा है कि इससे बड़ा कोई फायदा नहीं हो सकता। भला बताएं,
अगर कोई आदमी अपना एक गुनाह बख्शवाना चाहे और अगर उससे ये कहा जाए कि तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, तो अगर पैसा देकर उसका गुनाह बख्शा जाए तो ये बड़ी बात है। लेकिन रब तबारक व तआला ने हमें ये चीज कुरान हकीम के नुस्खे के जरिए बताया कि तुम्हारे बड़े से बड़े गुनाह को बख्शने का रास्ता ये है कि तुम नबी की पैरवी करो। सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह, नबी की क्या कहने, सुन्नतों को बहुत अपनाओ। खूब। नबी ने जो सीरत तुम्हारे लिए छोड़ी है उस सीरत को अपनाओ। अगर नबी की सीरत को तुम अपना लोगे, नबी के पीछे पीछे चलोगे, तो रब तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब भी बनाएगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को वो बख्श भी देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला है, अपने बंदों पर मेहरबान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सीरतुन नबी की महफिलें बहुत होती हैं, लेकिन महफिलों से अगर हमने कुछ हासिल न किया तो महफिलों में बैठने का कोई फायदा नहीं। इसलिए कि महफिलों के इनेकाद का मंशा ये होता है कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी माशाअल्लाह। की सीरत पहुंचाई जाए, नबी की बात पहुंचाई जाए, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेसत जो दुनिया में हुई उसका मंशा सिर्फ और सिर्फ यही रहा कि लोगों को सिराते मुस्तकीम पे लाया जाए, लोगों को राह रास्त पे गामजन किया जाए। लोगों के अंदर जो बुराइयां फैल गई हैं, लोगों के अंदर जो सरकशी आ गई है, लोगों के अंदर जो बगावतें पैदा हो गई हैं, तो इनको अल्लाह की राह में लाया जाए, इनकी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाया जाए और इनके अंदर सीरतुन नबी डाला जाए। मंशा यही होता है। जाहिर सी बात है, अगर नबी की महफिल आप मुनक्किद कर लें और आपके अंदर सीरतुन नबी का कोई हिस्सा ना आ सके, आप नबी की महफिल मुनक्किद कर लें, तो बेशक महफिल मुनक्किद करने का सवाब तो होगा, लेकिन नबी से सच्ची अकीदत, सच्ची गुलामी और सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप नबी की सुन्नत को इख्तियार करें, सुभान नबी का अल्लाह, रास्ता सुभान अल्लाह, पकड़ें। माशाअल्लाह। और नबी की सच्ची अकीदत और सच्ची मोहब्बत ये है कि नबी जो तहरीक लेकर आए, नबी जो मिशन लेकर आए, नबी जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए, उस पैगाम को अपने सीने से लगाया जाए। हमारा ईमान उसी वक्त रोशन होगा, हमारे जज्बात के अंदर ताबिंदगी उसी वक्त पैदा होगी जब नबी की सीरत हम अपनी जिंदगी में उतारें। आप एक बात पे जरा गौर करें, नबी अलैहिस्सलाम मक्के में तशरीफ लाए, मक्के का माहौल कैसा था? मक्के का माहौल बहुत खराब था। लोग बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे, लोग काले और गोरे में फर्क करते थे, लोग अमीर और गरीब में फर्क करते थे। अरब के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं है जो पाई न जाती हो। और मजे की बात यह है कि एक आदमी बुराई करता है और पसीमा हो जाता है, नादिम हो जाता है। वो जब बुराई करते थे तो उस बुराई पर फख्र भी करते थे।
नबी अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में तशरीफ लाए, लेकिन हजरत अबू बकर बिन कहाफा थे, हजरत उमर बिन